हेलो एवरीवन, आई एम सतीश विश्वकर्मा एंड यू आर वाचिंग स्टडी पॉइंट। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि वीआईपी सीरीज स्टार्ट हो चुका है और आज उसी वीआईपी सीरीज का एक पहला वीडियो है। इस वीआईपी सीरीज में हम कुछ वोकैब डिस्कस करेंगे। जो ये वोकैब है वो आपको इंटरमीडिएट में भी हेल्प करेगा और इसके साथ ही किसी भी वनडे एग्जाम में आपकी मदद करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो जो हमारा ये पहला इडियम्स और फ्रेज का जो पहला इडियम्स है वो वहां पर आपको दिख रहा होगा पीडीएफ में, ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है होल एंड सोल और इसकी हिंदी होती है सर्वे सर्वा। मतलब किसी एक ही व्यक्ति के पास जब सभी अधिकार सुरक्षित होते हैं और वही व्यक्ति सभी निर्णयों पर अपना अधिकार दिखाता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं सर्वे सर्वा। तो ऑल इन ऑल या होल एंड सोल का मतलब होता है सर्वे सर्वा। जो आपका दूसरा इडियम दिख रहा होगा वो है ऐड फ्यूल टू फायर। ऐड फ्यूल टू फायर की जो मीनिंग आती है इंग्लिश में वो होता है टू मेक द मैटर रोस और इसका मतलब होता है किसी मामले को बिगाड़ देना, या दूसरी भाषा में कहें तो आग में घी डालना। तो आग में घी डालना या किसी मामले को बिगाड़ देना, इसी की मीनिंग देती है ऐड फ्यूल टू फायर। आपका जो थर्ड नंबर का आइडियम है वो थर्ड नंबर का आइडियम आपको दिख रहा होगा ऐड सिक्सेस एंड सेवंस और जिसकी मीनिंग होती है इन डिसऑर्डर, यानी अव्यवस्थित रूप में, यानी किसी चीज को सही क्रम में न रखना, इसी को बोला जाता है ऐड सिक्स एंड सेवंस। जैसे मान लीजिए अगर कोई वस्तु जिन्हें सही क्रम में रखना चाहिए था और वो सही क्रम में नहीं रखी गई है तो इस श्रृंखला को बोलेंगे एट सिक्सेस एंड सेवंस, यानी इन डिसऑर्डर, यानी किसी चीज को सही क्रम में न रखना। प्यारे विद्यार्थियों, इडियम्स और फ्रेज का जो आपका फोर्थ नंबर का है वो है ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री की जो मीनिंग आती है वो आता है एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन। एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, और ये जो एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन है इसकी हिंदी मीनिंग आती है कि किसी भी चीज को बिना भेदभाव के, यानी कहीं पर भी भेदभाव से रहित रखना, यानी किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव न करते हुए उसको शामिल करना, इसी को बोला जाता है ऑल एंड सन्ड्री, या इसको बोला जाता है एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, यानी बिना किसी भेदभाव के। चलिए, तो हमने डिस्कस किया आइडियम्स और फ्रेज और अब आगे बढ़ जाते हैं अपने सिनोनिम्स पर। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, जिसको हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सिनोनिम्स का जो पहला शब्द है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा वो पहला शब्द है अबांडन। और अबांडन का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है त्याग कर देना, किसी चीज को छोड़ देना, उसका परित्याग कर देना। और इसकी जो सेम मीनिंग देती है वो है गिव अप, या आप देख पा रहे होंगे लिव या फॉरसेक। गिव अप, लिव या फॉरसेक, इन तीनों का एक ही मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, त्याग कर देना, और उसी की सेम मीनिंग देती है अबांडन। तो ये चारों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं अर्थात सिनोनिम्स हैं। इसका जो दूसरा वर्ड है आप देख पा रहे होंगे अटेन दिया हुआ है। अटेन, अटेन का जो मतलब होता है वो होता है किसी चीज को प्राप्त कर लेना, किसी चीज को ले लेना। जैसे आप देख पा रहे हैं गेन, अचीव, गेट और एक्वायर, ये अटेन के सिनोनिम्स हैं और इन चारों का एक ही मतलब होता है किसी चीज को पा लेना, प्राप्त कर लेना, ले लेना। चलिए, अगला जो हमारा वर्ड है वो है एसेंट। एसेंट जो वर्ड है उसका मतलब होता है चढ़ाई या किसी चीज को उठाना। अब यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं इसको जो सिनोनिम्स है वो है राइज, लिफ्ट या एलिवेशन। राइज, लिफ्ट या एलिवेशन, इन तीनों का मतलब होता है किसी चीज को उठाना। अगला जो हमारा शब्द है वो है एडवर्सिटी, और एडवर्सिटी का मतलब होता है संकट, विपदा या दुख। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है सिनोनिम्स मिसफॉर्चून, क्लेमिटी एंड मिजरी। मिसफॉर्चून, क्लेमिटी एंड मिजरी, और इन तीनों का एक ही मतलब है संकट, विपत्ति या आपदा या दुख। चलिए,
तो ये डिस्कस हुए हमारे सिनोनिम्स। अब बढ़ जाते हैं अपने एंटोनिम्स की तरफ। और एंटोनिम्स का जो पहला शब्द आपको दिख रहा है वो है अटैक। अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना, और अटैक जब होता है तो आदमी अपनी खुद की रक्षा करता है, इसीलिए इसकी जो अपोजिट वर्ड आता है या इसका जो एंटोनिम्स आता है वो है डिफेंड। तो एंटोनिम इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिफेंड। अटैक का डिफेंड। अटैक का मतलब आक्रमण करना और डिफेंड का मतलब होता है स्वयं की सुरक्षा करना। अगला है एबव। एबव का मतलब होता है ऊपर, और इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा नीचे, और उसी को इंग्लिश में बोलते हैं बिलो, यानी एबव और बिलो। हमारा जो अगला वर्ड है वो है एबिलिटी। एबिलिटी का होता है किसी चीज की योग्यता या किसी चीज की काबिलियत, और उसी की अपोजिट मीनिंग जो देती है वर्ड वो है हमारा इनएबिलिटी, यानी अयोग्यता या नाकाबिलियत। हमारा जो अगला वर्ड है वो है एडवर्सिटी, जिसका मतलब होता है दरिद्रता, और इसी दरिद्रता की अपोजिट मीनिंग देने वाला जो वर्ड है वो है प्रोस्पेरिटी, जिसका मतलब होता है समृद्धशाली या समृद्धि। चलिए, तो हमने डिस्कस किया अपने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। अब कुछ वर्ब हैं जो आपको काम आएंगे, तो उस वर्ब को डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो हमारा वर्ब है वो है अवैक। अवैक, अवैक का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है जगना या उठना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है अवोक। इसका थर्ड फॉर्म अवोकन या अवैक्ड होता है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है अबाइड। अबाइड का मतलब होता है किसी चीज को सहन करना, किसी चीज को सहना, और इसी की जो सेकंड फॉर्म है वो है अबोड और थर्ड फॉर्म अबाइडेड। सेम थर्ड फॉर्म जिसकी वही है अबोड या अबाइडेड, यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है हमारा बाइंड। बाइंड का मतलब होता है किसी चीज को बांध लेना, और उसी की सेकंड फॉर्म होती है बाउंड, और थर्ड फॉर्म भी होती है बाउंड, यानी बाइंड, बाउंड, बाउंड, और इनका मतलब होता है किसी चीज को बांध लेना। अगला जो हमारा वर्ड है वो है डिग, और डिग का मतलब होता है खोदना, जैसे गड्ढा खोदना। अब इसी का जो सेकंड फॉर्म है डिग का सेकंड फॉर्म होता है डग, और थर्ड फॉर्म होती है डग, यानी डिग, डग, डग। और इस तरह वीआईपी सीरीज की पहले वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि ये वीआईपी सीरीज आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और रेगुलर वीआईपी सीरीज की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।